रात को आसमान में देखो, क्या दिखता है? अनगिनत तारे, बहुत दूर और अनजाने। हर एक तारा जलती हुई गैस का एक विशाल गोला है जो हमसे प्रकाश वर्ष दूर है। लेकिन वो वहां कैसे पहुंचे? हमारा अपना तारा सूर्य कैसे बना? ये सवाल हजारों सालों से इंसानों को हैरान करते आ रहे हैं। हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझने की खोज खुद ब्रह्मांड के दिल की यात्रा है। समय की शुरुआत से इंसान तारों को देखता आया है, आश्चर्य से भरा हुआ। हमने देवी देवताओं और नायकों के किस्से गढ़े हैं जो सभी खगोलीय कैनवास पर दिखाई देते हैं। फिर भी इन कहानियों के पीछे एक गहरा सच छिपा है। भौतिकी और ब्रह्मांड विज्ञान की भाषा में लिखी गई एक कहानी। यह कहानी है कि कैसे मरे हुए तारों की राख से नए तारे, ग्रह, चांद और जीवन के निर्माण खंड उभरते हैं। तारों और ग्रहों की उत्पत्ति को समझना सिर्फ हमारी जिज्ञासा को शांत करने से कहीं ज्यादा है। ये ब्रह्मांड की विशाल योजना में अपनी जगह को समझने के बारे में है। ये उन घटनाओं को जोड़ने के बारे में है जो हमारे अपने अस्तित्व, हमारे सौर मंडल के निर्माण और अंततः पृथ्वी पर जीवन के उद्भव का कारण बनी। इन प्रक्रियाओं का अध्ययन करके हम ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करते हैं और हमारे नीले ग्रह से परे जीवन की संभावना में अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं। और इसलिए हम ब्रह्मांडीय खोज की इस यात्रा को शुरू करते हैं, एक ऐसी यात्रा जो हमें तारों के बीच के विशाल ठंडे स्थानों से लेकर तारकीय नर्सरियों के उग्र दिलों तक ले जाएगी। मेरे साथ आओ और आइए उन अद्भुत प्रक्रियाओं का पता लगाएं जिन्होंने हमारे रात के आकाश की शोभा बढ़ाने वाले सितारों और ग्रहों को जन्म दिया। अंतरिक्ष, जैसा कि हम अक्सर कल्पना करते हैं, एक विशाल शून्यता है। तारों की दूर की टिमटिमाहट से सजा एक ठंडा अंधेरा शून्य। लेकिन यह तस्वीर अधूरी है। प्रतीत होने वाले शून्यता के भीतर छिपा हुआ ब्रह्मांडीय रचना के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है इंटरस्टेलर माध्यम। गैस और धूल का यह फैला हुआ विस्तार, हालांकि अविश्वसनीय रूप से पतला है, सितारों और ग्रहों के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हाइड्रोजन, हीलियम और भारी तत्वों के अंश के एक ब्रह्मांडीय कोहरे, एक धुंधले घूंघट की कल्पना करो। यह इंटरस्टेलर माध्यम है, सितारों का जन्म स्थान। यद्यपि विशाल दूरी पर पतले रूप से फैला हुआ है, गुरुत्वाकर्षण धैर्यपूर्वक इन बिखरे हुए परमाणुओं और अणुओं को इकट्ठा करता है। युगों से यह ब्रह्मांडीय कोहरा सघन क्षेत्रों से युक्त हो जाता है, जैसे सृजन के बीज अंकुरित होने की प्रतीक्षा कर रहे हों। इंटरस्टेलर माध्यम के भीतर ये सघन जेब तारकीय नर्सरी हैं, वे क्रूसिबल जहां तारे पैदा होते हैं। जैसे जैसे गुरुत्वाकर्षण इन क्षेत्रों में अधिक और अधिक सामग्री खींचता है, वे ठंडे और सघन होते जाते हैं, अंततः अपने ही भार के नीचे ढह जाते हैं। यह पतन गुरुत्वाकर्षण का एक धीमा और राजसी नृत्य सितारों के शानदार जन्म के लिए मंच तैयार करता है। इंटरस्टेलर माध्यम इस प्रक्रिया में केवल एक निष्क्रिय दर्शक नहीं है, यह कच्चा माल, ईंधन प्रदान करता है जो अंततः सितारों को शक्ति प्रदान करने के लिए प्रज्वलित होगा। गैस और धूल के इन विशाल भंडारों के बिना ब्रह्मांड में बिखरे हुए ब्रह्मांड एक बहुत कम दिलचस्प जगह होगी, तारों के तेज प्रकाश और गर्मी से रहित। तारकीय नर्सरियों की गहराई में गुरुत्वाकर्षण सर्वोच्च शासन करता है। जैसे ही गैस और धूल के ये घने बादल अंदर की ओर गिरते हैं, अपने स्वयं के पारस्परिक आकर्षण से एक साथ खींचे जाते हैं, तापमान और दबाव बढ़ जाता है। एक प्रोटोस्टार पदार्थ का एक गर्म घना गोला बादल के केंद्र में बनना शुरू हो जाता है। कल्पना कीजिए कि एक स्नोबॉल एक पहाड़ी से लुढ़क रहा है। जैसे जैसे वह जाता है और अधिक बर्फ इकट्ठा करता है, बड़ा और बड़ा होता जाता है। यह संक्षेप में तारा निर्माण की प्रक्रिया है, यद्यपि यह बहुत बड़े पैमाने पर है। जैसे जैसे प्रोटोस्टार बढ़ता है, इसका गुरुत्वाकर्षण खिंचाव तेज होता जाता है और भी अधिक आसपास की सामग्री को अपनी ओर खींचता है। यह गिरने वाली सामग्री केवल प्रोटोस्टार की सतह पर नहीं सेटलिंगती है, इसके बजाय यह केंद्रीय वस्तु के चारों ओर गैस और धूल की एक स्वर्लिंग डिस्क बनाती है। यह अभिवृद्धि डिस्क, जैसा कि ज्ञात है, अंततः ग्रहों, चंद्रमाओं और अन्य खगोलीय पिंडों को जन्म देगी। प्रोटोस्टार के बिल्कुल केंद्र में तापमान और दबाव अकल्पनीय हो जाते हैं। इन चरम स्थितियों में एक साथ मजबूर हाइड्रोजन परमाणु एक विशाल मात्रा में ऊर्जा जारी करते हुए फ्यूज होने लगते हैं। यह प्रक्रिया परमाणु संलयन वह इंजन है जो तारों को शक्ति प्रदान करता है, और इसलिए तारकीय नर्सरी के ठंडे अंधेरे से एक तारा का जन्म होता है। प्रकाश और गर्मी का एक शानदार प्रकाश स्तंभ आसपास के ब्रह्मांड को रोशन करता है और अपने गठन के अवशेषों को दूर करता है भविष्य के ग्रहों के बीज अंतरिक्ष की विशालता में। भाग 4, धूल से ग्रहों तक एक ब्रह्मांडीय नृत्य। जैसे ही एक नवजात तारा प्रज्वलित होता है, अपने परिवेश को प्रकाश और गर्मी से भर देता है, अभिवृद्धि डिस्क में शेष गैस और धूल एक नाजुक नृत्य शुरू करते हैं। ये कण आपस में टकराते हैं और चिपक जाते हैं,
धीरे धीरे सूक्ष्म अनाज से बड़े गुच्छों तक बढ़ते हैं। बिलियर्ड्स के एक ब्रह्मांडीय खेल की कल्पना करो। हमारे पास धूल के कण हैं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक बलों और गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक साथ खींचे जाते हैं। ये टकराव बड़ी और बड़ी संरचनाओं का निर्माण शुरू करते हैं। लाखों वर्षों में यह प्रक्रिया धूल भरी डिस्क को ग्रहों के निर्माण खंड में बदल देती है। ग्रहों का निर्माण गुरुत्वाकर्षण, समय और संयोग के सुंदर परस्पर क्रिया का प्रमाण है। प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क की अराजकता से व्यवस्था निकलती है। जटिल संरचनाओं में स्वयं को व्यवस्थित करने की ब्रह्मांड की उल्लेखनीय क्षमता का प्रमाण। भाग 5। संसारों का एक तापेस्ट्री, ग्रहों की विविधता। हमारा सौर मंडल अपने परिचित ग्रहों के साथ ग्रह प्रणाली वास्तुकला का केवल एक उदाहरण है। जैसे ही हम ब्रह्मांड में बाहर झांकते हैं, हमें ग्रह प्रणालियों की एक चौंका देने वाली विविधता मिलती है। प्रत्येक अपने तरीके से अद्वितीय है। कुछ प्रणालियां अपने सितारों के अविश्वसनीय रूप से करीब परिक्रमा करने वाले गैस दानवों का घर है, जिन्हें हॉट जुपिटर के रूप में जाना जाता है। दूसरों के ग्रह तंग, गुंजयमान कक्षाओं में बंद हैं। उनके गुरुत्वाकर्षण नृत्य भौतिकी के नियमों द्वारा नियंत्रित है। एक्सोप्लैनेट की खोज, हमारे अपने से परे तारों की परिक्रमा करने वाले ग्रहों ने ग्रह प्रणाली के गठन की हमारी समझ में क्रांति ला दी है। हमने बृहस्पति से बड़े और बुध से छोटे ग्रह पाए हैं, पल्सर और बाइनरी सितारों की परिक्रमा करने वाले ग्रह, और यहाँ तक कि ऐसे ग्रह भी जो आकाश गंगा के माध्यम से बहते हुए प्रतीत होते हैं, किसी भी तारे से बंधे नहीं हैं। ये विविधता हमें बताती है कि ग्रह निर्माण की प्रक्रियाएं जटिल और विविध हैं, जो प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क में प्रारंभिक स्थितियों से लेकर आसपास के सितारों के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव तक कई कारकों से प्रभावित होती हैं। यह हमारे अपने से बहुत अलग ग्रहों की संभावना पर भी संकेत देता है, शायद हमारी कल्पना से भी अजनबी। एक्सोप्लैनेट का अध्ययन एक विशाल ब्रह्मांडीय पहेली को एक साथ पीसिंग करने जैसा है। प्रत्येक नई खोज तस्वीर में एक और टुकड़ा जोड़ती है, जिससे हमें ग्रहों की संभावनाओं की पूरी श्रृंखला और रहने योग्य दुनिया को जन्म देने वाली स्थितियों को समझने में मदद मिलती है। भाग 6। सितारों के बीच जीवन की तलाश करना। पृथ्वी से परे जीवन की खोज हमारे समय की सबसे गहन वैज्ञानिक खोजों में से एक है, और सितारों और ग्रहों की उत्पत्ति को समझना इस प्रयास के लिए महत्वपूर्ण है। यह अध्ययन करके कि ग्रह प्रणालियां कैसे बनती हैं और विकसित होती हैं, हम उन कारकों की पहचान कर सकते हैं जो किसी ग्रह को जीवन के लिए उपयुक्त बनाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, एक रहने योग्य क्षेत्र की अवधारणा एक तारे के चारों ओर का क्षेत्र जहां एक ग्रह की सतह पर तरल पानी मौजूद होने के लिए स्थितियां बिल्कुल सही हैं, जीवन की खोज के लिए केंद्रीय है। लेकिन रहने की क्षमता केवल सही तापमान से कहीं अधिक है। एक ग्रह का वातावरण, उसका चुंबकीय क्षेत्र और उसकी भूगर्भीय गतिविधि सभी जीवन को सहारा देने की उसकी क्षमता में भूमिका निभाते हैं। एक्सोप्लैनेट की विविधता और उन परिस्थितियों का अध्ययन करके जिनके तहत वे बनते हैं, हम ग्रह निर्माण के अपने मॉडल को परिष्कृत कर सकते हैं और बेहतर भविष्यवाणी कर सकते हैं कि जीवन की तलाश कहां करें। हम अपने स्वयं के सौर मंडल के प्रारंभिक इतिहास और उन स्थितियों के बारे में भी जान सकते हैं जो पृथ्वी पर जीवन के उद्भव का कारण बनी। पृथ्वी से परे जीवन की खोज अज्ञात में एक यात्रा है, लेकिन सितारों और ग्रहों के निर्माण के पीछे छोड़े गए ब्रह्मांडीय ब्रेडक्रम्ब के निशान का अनुसरण करके हम एक और दुनिया पाए जाने की संभावना बढ़ाते हैं, जहां जीवन ने जड़ें जमा ली होंगी। भाग 7। सृजन की गूंज। तारा और ग्रह निर्माण की कहानी ब्रह्मांडीय पुनर्चक्रण की कहानी है। जिन तत्वों से हमारे शरीर बनते हैं, जो हवा हम सांस लेते हैं और जिस जमीन पर हम चलते हैं, वे सभी उन तारों के दिलों में बने थे जो बहुत पहले रहते थे और मर गए। उनकी मृत्यु, अक्सर सुपरनोवा के रूप में जाने वाले शानदार विस्फोट, ने इन तत्वों को इंटरस्टेलर माध्यम में बिखेर दिया, सितारों और ग्रहों की अगली पीढ़ी को बोया। बहुत ही वास्तविक अर्थों में हम सभी स्टार सामान से बने हैं। हमारे शरीर में परमाणु कभी उन तारों का हिस्सा थे जो चमकीले रूप से जलते थे, प्रारंभिक ब्रह्मांड को रोशन करते थे। और जब हमारा अपना सूर्य अपने जीवन के अंत तक पहुंचता है, तो वह भी अपने पदार्थ को ब्रह्मांड में लौटा देगा, इंटरस्टेलर माध्यम को समृद्ध करेगा और नए सितारों और ग्रहों के जन्म में योगदान देगा। तारा और ग्रह निर्माण की प्रक्रियाएं ब्रह्मांड और उसमें हमारे स्थान की हमारी समझ के लिए मौलिक हैं। वे हमें पदार्थ और ऊर्जा के विशाल ब्रह्मांडीय जाल से जोड़ते हैं, तारकीय जन्म और मृत्यु के अंतहीन चक्र से जो अरबों वर्षों से चला आ रहा है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखते हैं, हम निस्संदेह नई और रोमांचक खोजें करेंगे। इन विस्मयकारी प्रक्रियाओं की हमारी समझ को परिष्कृत करेंगे, और शायद एक दिन हम निश्चित प्रमाण पाएंगे कि हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं, कि जीवन अन्य दुनिया में उभरा है, जो उसी ब्रह्मांडीय अवयवों से पैदा हुआ है और उसी मूलभूत शक्तियों द्वारा आकार दिया गया है जिसने हमें जन्म दिया।